हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई राजेश। आज की सुबह की प्रार्थना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाइबल से एक वचन को देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 3 वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। नहीं तो उनमें हम में क्या अंतर है? वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। भाई मसीह लोग भी अगर उस उद्धार को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं तो अन्य लोग भी लगे हुए हैं। सब लोग लगे हुए हैं। हमारे लिए प्रभु ने बलिदान फिर व्यर्थ है। हमें उसके बलिदान को केवल अब रिसीव करना है कि तेरे बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार, तेरे लहू बहाने के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई, तेरे बलिदान के द्वारा मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बना हूं। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इस बात को रिसीव करना है। उसने तो कर दिया है, अब आपको क्या करना है? इस बात को रिसीव करना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। इस बात के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मैं परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष हूं। अपनी धार्मिकता पे नहीं, अपनी धार्मिकता तो मैले चिथड़ों के समान है, कुछ नहीं है हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर होकर हम इस बात के लिए, इस बात को रिसीव करें कि मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं प्रभु ये परमेश्वर के सम्मुख। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम धुल चुके हैं, मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं, मेरा मेल परमेश्वर से हो चुका है। इन बातों के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इन बातों को आपको रिसीव करना है। आपने मुझे शांति से भरा हुआ है। हालांकि आप व्याकुल हैं, हो सकता है जीवन में समस्याएं हो, परेशानियां हो, लेकिन आपको विश्वास से उस बात को रिसीव करना है। मेरे जीवन में शांति है। आपके परिवार में हो सकता है लड़ाई झगड़े हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको ये विश्वास करना है, मेरे परिवार में शांति है, मेरे परिवार में मेल मिलाप है, क्योंकि ये आशीषें हैं और हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों को दे दी है। अब हमारा काम बनता है उन आशीषों को रिसीव करना और उसके बदले प्रभु को धन्यवाद देना। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए। अपना एफर्ट आपको कुछ नहीं लगाना, आपको केवल उस बात को रिसीव करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। समझ रहे हैं ना? यदि हम परमेश्वर के कैरेक्टर को समझते हैं, वो बहुत महान, दयालु, करुणा निधान परमेश्वर है। फ्री में उसका प्रेम अगापे प्रेम है। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। यदि हम उसे चुनते तो तब अलग बात होती, लेकिन उसने हमें चुना है। और कैसी दशा में चुना? जब हम गुनहगार थे। तो अब तो हम थोड़ा ठीक हैं है ना? जब हम गुनहगार थे, जब हम उसे जानते भी न थे, तब उसने हमें चुना। सोचो जरा, अब तो हम थोड़ा ठीक हैं। अब तो हम 50% थोड़ा ठीक हैं। कुछ कमियां होंगी, लेकिन थोड़ा पहले से तो बेहतर है। जब उस समय जब हम उसे जानते न थे, जब गुनहगार थे, जब पाप में गिरे हुए थे, तब उसने चुन लिया, तो आज तो बल्ले बल्ले ही है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूं? जब उस समय उसने चुन लिया, एक व्यभिचारी को जब उसने उस समय चुन लिया बाइबल में, तो बाद में तो यार वो तो ठीक ही जी हो गया है। बाद में तो क्या कुछ होगा उसके लिए? बहुत कुछ होगा। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो आशीषें दे चुका है, उसने दे दी हैं, पास्ट टेंस में दे दी हैं। अब आपका और मेरा काम केवल इतना है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस बात को केवल और केवल रिसीव करना। तेरा धन्यवाद। जो कुछ आप अपने जीवन में, जिन आशीषों को आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन आशीषों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। हम कभी भी मांगने वाली प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे कमर दर्द है, प्रभु मेरे पेट दर्द है, इसको ठीक कर दे। नहीं, केवल और केवल धन्यवाद, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने दे दिया है और उसके बलिदान पर विश्वास कर। उस इतना महान परमेश्वर, उसने दे दिया, हम बोल रहे दे दे भाई,
उसने दे दिया, हम बोल रहे दे दे, अविश्वासी तो हम ही हैं। उसने दे दिया है, अब हम केवल रिसीव करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे शांति दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद, जो काम हम अभी करना चाहते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जिन कामों को हम अभी करना चाहते हैं, जो हमारे मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 साल बाद होगा, उसके लिए हम आज धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीष हमें दे दी है। उसके लिए हम आज कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दे दी है। वो काम जो आज से 20 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, वो आपने कर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं जानता हूं वो अगले साल हो जाएगा, 2 सालों में हो जाएगा, 2 ही महीने में हो जाएगा, क्योंकि हम उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे हैं, उस बात को हम रिसीव कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, विशेषकर इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जो तूने कहा कि तूने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं प्रभु, होने पाए खुदावन कि हम सब इस योग्य बने कि तेरी उन आशीषों को प्रभु हम अपने हृदय में केवल और केवल रिसीव कर सके प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये हमारे बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं हुआ, हमारी किसी एफर्ट से नहीं हुआ प्रभु, लेकिन ये तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा प्रेम है जो तूने हम सब पर प्रकट किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।